Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss a very important topic. There is an outbreak of GBS in Pune. So उसके regarding मैं आपसे ये share करना चाहती हूँ because it is all everybody is very panic and discussing about कि what is it, ये कैसे फैलता है और कहीं ये एक तरह से पैंडमिक की तरह तो नहीं स्प्रेड होना शुरू हो रहा कि पूना में इतने ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन भर दिन को, और इसका कारण क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, जो GBS होता है, गुली बेरी सिंड्रोम, ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से ही होता है। पर इसको GBS हम इसलिए कहते हैं कि ये इसमें खासकर दो बैक्टीरियाज जो इन्फेक्शंस हैं उसमें इकोलाई और कंपाइलोबैक्टर जेजुनी, वो एक तरह से अफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, और ये इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं जो हमारी ही पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो ये पेरिफेरल नर्व्स अपर बॉडी की हो सकती हैं, लोअर बॉडी की हो सकती हैं, या उसमें चेस्ट मसल्स हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट सिम्टम्स हैं ये खासकर गंदे पानी से, गंदे खाने से, वहाँ से इफेक्ट होता है। पर ये थोड़ा सा डेंजरस है एंड लाइफ थ्रेटनिंग है। पर इसमें बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियल सिम्टम से ही डायग्नोसिस अगर टाइमली किया जाए, ब्लड टेस्ट करवाए जाएं और ये टाइमली डायग्नोस करने पे ही इसका राइट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट बच सकता है और रिवर्स हो सकते हैं सिम्टम्स। और ये मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहती हूँ कि इसमें खासकर सिम्टम्स क्या होते हैं जो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होती है। देखिए, जब पेरिफेरल नर्व्स लोअर एक्सट्रीमिटी की इफेक्ट होती है तो खासकर पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होगी, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, चेयर पे बैठे हैं तो उठना मुश्किल होगा, वो बिल्कुल एकदम उनकी बॉडी जो लोअर एक्सट्रीमिटी लेग्स चलनी बंद हो जाती हैं, पैरों पे प्रेशर नहीं आता, वेट नहीं आता, सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी मुश्किल है। और अगर अपर एक्सट्रीमिटी की आर्म्स और शोल्डर्स और हैंड्स अफेक्ट होते हैं तो चीज़ें उठाना, होल्ड करना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, ग्रिपिंग, ये सारी इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तरह से हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है और ये एक तरह की नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ जो थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग है वो ये है कि ये अगर चेस्ट के मसल्स को इफेक्ट कर देता है तो उसमें मेन सिम्टम्स आते हैं स्वालो करने में और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उसमें पेशेंट कई बार वेंटिलेटर पे भी आ जाता है, इवन इट कैन लीड टू पैरालिसिस। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम डायरिया के, इंडाइजेशन के या फूड इन्फेक्शन के है, उसको इमीडिएटली यू हैव टू मीट योर जनरल फिजिशियन, गेट योर टेस्टेड एंड इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करवाना, इन्फेक्शन को किल करना, ख़त्म करना, एंड टू गेट रिड ऑफ ई कोलाई or the other bacteria which is causing Guillain-Barré syndrome is very important. Otherwise इसको इग्नोर करेंगे तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। बट पेंडेमिक की तरह ऑफ कोर्स इसमें ऐसा नहीं है कि इसके ड्रॉपलेट्स हैं तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं या ये आगे किसी को स्प्रेड करता है। बट ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। अगर इसको टाइमली चेक नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके लेग्स से शुरू होके देखिए अपर बॉडी के और ये चेस्ट मसल्स तक इफेक्ट कर सकता है, पेशेंट को पैरालिसिस तक हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, बाहर का खाना नहीं खाना है। खाना है तो कुक्ड फूड होना चाहिए, बाहर का चिकन पनीर अवॉइड करना है, या बाहर के जो सैलड्स हैं उसको अवॉइड करना है, क्योंकि बाहर पूरी तरह से जो खाना है वो अच्छे से क्लीन नहीं होता। उसके बाद बाहर का पानी टोटली अवॉइड करना है। कंटैमिनेटेड वाटर जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेटर है। और अपनी इम्यूनिटी को पूरे चेक में रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैव विटामिन C एंड प्रोबायोटिक्स। थैंक यू।